Hello, my dear students. I, Aditi, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. This is the awesome team which is here to teach you, to give you the quality education from quota level. So, what are you waiting for? Like, subscribe, and share as much as you can with your friends, with your family members, with your relatives. Let them know, let your friends know, let your colleagues know about it. Right, this is the domain in which we are working. We will be completing 6 to 8 NCERT, obviously NCERT as well as the Olympiad level. Then we will be covering NSCJS, PRMO, NTSC and 6 to 10 school level examinations. So this is good for you because NCERT के अलावा आपका Olympiad level भी cover हो रहा है, and that too on YouTube for free, right? So all you need to do is like, subscribe and share. If you want any DPPs related to the video study material, you can have it from our Telegram channel, which is TTB060708 according to your class. Today's class is of 8th standard, the chapter is of 8th standard. So you can join for TTB08 and relevant to your classes, right? You can have the study material there. It is just like an WhatsApp app. व्हाट्सएप ऐप की तरह ही है, आप इसको डाउनलोड करो, राइट, एंड देन यू कैन सर्च फॉर दीज एड्रेसेस, यू कैन ज्वाइन देयर एंड यू कैन हैव द मटेरियल. ओके, next I would want that before starting the chapter you should be having your copy pencil along with you. You will make proper notes of everything that I teach and you will be revising that and you will attend whole of my lecture so that you can become a smart student, okay, and you pass your exam with very good marks. We were studying about, today's lecture is about square and square roots. So इसका एक lecture हो चुका है. I hope you remember कि हमने क्या क्या पढ़ा था. जो स्क्वायर्स है, बेसिकली जो स्क्वायर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए. स्क्वायर्स होता क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं, मैंने बताया था. मेजरमेंट्स होते हैं बेसिकली. इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग थिंग्स, राइट. ब्रिजेस हैं या कुछ भी आर्टिफैक्ट्स हैं और बिल्डिंग्स लाइक दैट. आई टोल्ड यू बेसिक मीनिंग ऑफ स्क्वायर्स. ये सब हमने लर्न कर रखा है. आई होप नहीं है तो आ जाना चाहिए अब. तो लास्ट वी वर स्टडिंग अबाउट प्रॉपर्टीज, राइट. प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी स्क्वायर्स की. तो 3 प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ी थी. परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं सबसे पहले तो, दीज आर द नंबर्स विच आर प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, राइट. सो दोज आर परफेक्ट स्क्वायर लाइक 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन. अब कौन से नंबर्स, अगर मुझे चेक करना है कौन सा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर या नहीं, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी. एक तो ये था कि एंड में अगर आपको चेक करना है कि एंड यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 इफ इट इज कमिंग देन इट इज डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. अगर लास्ट के एंड में, मैंने एग्जाम्पल भी लिया था यहाँ पर, अगर लास्ट एंड नंबर अगर 8 है, 2, 3, 7, 8 में से कुछ है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा. और इसके अलावा सेकंड मैंने क्या बताया था कि यूनिट प्लेस मतलब लाइक एंड में, लास्ट में अगर नंबर ऑफ जीरोस जो है, मींस राइट हैंड मोस्ट साइड पर, किसी भी नंबर में राइट हैंड मोस्ट साइड पर अगर नंबर ऑफ जीरोस ऑड हैं तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट. अगर इवन है सो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सारे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. क्यों? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 200. सो 200 अ परफेक्ट स्क्वायर? नो. ठीक है, तो पर अगर ऑड होगा तो वो डेफिनेटली नहीं होगा. अगर इवन है तो हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट था स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड ऑड इज ऑड. ये एग्जाम्पल मैंने लेकर के आपको बताए भी थे. नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज है इसकी. लेट्स से फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट इफ 2 consecutive or I can say 2 consecutive numbers, let's say n and n plus 1 can be written in this form. What form? n plus 1 whole square minus n square can be written as, अभी क्या प्रॉपर्टी है, a square minus b square. इसको a plus b a minus b लिख सकते हो, बट इसको और कैसे लिखा जा सकता है, n plus 1 plus n plus 1 minus n, और it can be written as n plus 1 प्लस n. मतलब आप अगर इसको सॉल्व करोगे, पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, तो सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस. इस तरह से लिखा जा सकता है. तो हमारे ये क्या काम का है,
ये काम का ऐसे है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे दिया हुआ है लेट्स से 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, ठीक है, 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर अगर मुझे दिया है तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, 18 प्लस 17 कर दूंगी, विच इज़ वॉट 35। दिस इज 35। मतलब इसका स्क्वायर लिख करके और इसका स्क्वायर लिख करके मुझे इसका आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट इसको ऐड कर लूँगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है, 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो मुझे डायरेक्टली क्या करना है, 11 प्लस 10। दिस इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग। तो ये क्या हो गया, 22। इस तरह से आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले सकते हो, उनका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसको पूरे को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट लाइक दिस, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो अब इसके अंदर क्या होता है, मान लो कि मैं एक वो लिखती हूँ, एक इक्वेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। मैंने ये लिखा, इफ दिस होल्ड्स ट्रू, अगर ये सही होता है तो मैं क्या कह सकती हूँ, ए बी एंड सी आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। मतलब किसी भी एग्जाम्पल के अंदर कोई भी अगर नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं, तो अगर उसके अंदर ये चीज़ ट्रू हो रही है तो वो तीनों नंबर्स क्या हो गए, पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मान लो मुझे एक नंबर दे दिया, अब जैसे इसमें तो अपन क्या करते थे, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो उसमें क्या होता था, आपको 2 नंबर दे दिए, तीसरे को आपको फाइंड करना, इट वाज इजी। पर मान लो अगर क्वेश्चन दिया है इस तरह से कि आपको एक नंबर दिया है एंड देन दे आर आस्किंग द अदर 2 पाइथागोरन ट्रिपलेट, मतलब अदर 2 पार्ट्स ऑफ द पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो फिर आप क्या करोगे, राइट। सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इट। The formula is like to find the 3 numbers, it is 2m m square minus 1 and m square plus 1, right. This is the formula, 2m m square minus 1 m square plus 1। तो इसके अंदर अब कैसे होगा, देखो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 18, नंबर 18 लिया और बाकी के जो 2 नंबर्स हैं वो मुझे फाइंड करने पाइथागोरन ट्रिपलेट के। तो अब मैं क्या करूँगी, 2m equals to 18, I will make it equal to 18. So m will be equals to what, 9। m जो है मेरा वो क्या हो गया, 9 हो गया। तो इससे मैं बाकी के नंबर्स भी निकाल सकती हूँ, कैसे, m square minus 1 will be equal to what, 81 minus 1 means 9 square minus 1, 81. So this gives me what, 80, and m square plus 1, this will give me what, 81 plus 1, this gives me 82। तो मुझे बाकी के 2 नंबर भी मिल गए। बाकी के 2 नंबर मेरे क्या हो गए, 80 and 82, 80 and 82। m is what, 9, 9 का स्क्वायर इज 9 9 जा 81, 81 प्लस 1 82 and 81 माइनस 1 80। तो मेरा जो पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया वो क्या हो गया, 18, 80 and 82। these numbers would hold true in this। मतलब अगर आप इनके स्क्वायर करेंगे तो ये डेफिनेट सी बात है कि ये आंसर मतलब ये जो इक्वेशन है वो ट्रू हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द 5th प्रॉपर्टी। और देखते हैं अपन आगे, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। सो लेट्स से इफ आई राइट 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, मतलब अपन लिखते हैं 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, विच इज व्हाट, 36, then 9, this is not 36, this is 9, 16, this is 25 and 36, ठीक है। ये बेसिक मुझे पता है। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 3 into 1 और not 3 into 1, if I write 3 plus 1, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया 3 plus 1। अब इसे मैं लिख देती हूँ 3 into 3, इसको मैं लिखती हूँ 3 into 5 plus 1। Now this I'll write 3 6 not 6, 3 8 plus 1, and if I write it as 3 into 13, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ not 13 12, ठीक है। तो अब मैं इसमें से इसको देख करके क्या कह सकती हूँ कि दिस इज व्हाट, स्क्वायर्स को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, ईदर आई कैन राइट इट एज अ मल्टीपल ऑफ 3,
राइट, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, 3k, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 8, 3 इंटू 12, राइट। तो या तो मैं इसे किस तरह से लिख सकती हूँ, 3k के फॉर्म में, 3 के मल्टीपल के फॉर्म में, और मीन्स लाइक यहाँ पर है मल्टीपल वाला तो यहाँ है, 3k का फॉर्म कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। दिस इज 3k का फॉर्म, मतलब 3 के मल्टीपल में या तो मैं इन स्क्वायर्स को लिख सकती हूँ, और इन द फॉर्म ऑफ 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, ये रहा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3k का क्या मतलब हुआ कि 3 का मल्टीपल प्लस 1, सो 3 का मल्टीपल प्लस 1, 3 का मल्टीपल प्लस 1, राइट। तो इस तरह से मैं स्क्वायर्स, आप एंडलेस और स्क्वायर्स लेकर के और भी एग्जांपल्स लेकर के आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो स्क्वायर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, स्क्वायर्स कैन बी रिटन in the form of 3k और 3k प्लस 1। अब एक और तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है इन द सेम वेज, पर अब इस बार मैं 4 के अकॉर्डिंग देखती हूँ। कैसे, देखो, अगेन मैं लिखती हूँ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू वॉट, 4, 9, 16, 25 एंड 36। अब इसको मैं 4 के फॉर्म में किस तरह से लिखूंगी, 4 के मल्टीपल के फॉर्म में, दिस इज व्हाट, 4 इंटू 1, राइट, दिस इज कैन बी रिटन एज 4 इंटू 2 प्लस 1, ये कैसे लिखा जा सकता है, 4 इंटू 4, दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 6 प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू 9, 4 9 जा 36, राइट। तो अब देखो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर भी यही हो रहा है कि या तो ये 4k का टर्म्स है, मतलब 4 के मल्टीपल में आ रहा है, या फिर ये 4k मतलब 4 का मल्टीपल प्लस 1, 4 का मल्टीपल प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो अब मैं इससे भी क्या कह सकती हूँ, अगेन आई कैन से दैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3k प्लस 1 और 4k प्लस 1, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, जितने भी स्क्वायर होंगे वो या तो 3k प्लस 1 की फॉर्म में लिखे जाएंगे, या 4k प्लस 1 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, ऑल स्क्वायर्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स, स्क्वायर्स of all real numbers is always positive, मतलब कि जितने भी रियल नंबर्स होंगे, जितने भी रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का मतलब कि उसके अंदर क्या क्या हो गया, उसके अंदर सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए, रैशनल आ गए, पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव आ गए, सारे नंबर्स आ गए, उन सब का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो रहा है, तो वो ऑलरेडी तो वो पॉजिटिव हो गए, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव इटसेल्फ, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। हैव वी अंडरस्टूड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर? क्या हमको सब समझ में आ गया है भाई? ठीक है, आगे पढ़ते, रिविजन करते रहना, सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब देखो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। वो बोल रहा है यूजिंग सूटेबल पैटर्न कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब कि मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। लेट्स से दिस इज 3 3 3 होल स्क्वायर, दिस इज अ पैटर्न गिवन, वी कैन इजीली सी है, दिस इज 1 2 3 2 1, ठीक है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी, दिस इज वेरी इजी। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 1 1 1 का होल स्क्वायर, राइट। 3 को मैं 3 इंटू 1 1 1 लिख सकती हूँ। एंड व्हाट इज दिस, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 1 1 का, दैट इज 111, 111 का ये क्या होता है, स्क्वायर होता है, राइट। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगी, 3 स्क्वायर इंटू 1 1 1 स्क्वायर अपॉन 1 1 1 स्क्वायर, राइट। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, राइट। कैंसिल हो गया, कितना बचा, 9 आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह होएगा, करके देखो। दिस इज व्हाट, हाउ मेनी टाइम्स 6 इज रिटन, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स इट इज रिटन, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्क्वायर अपॉन 6 तक जाएगा वो, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अगेन वी नो दिस कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होता है, 6 टाइम 1 1 1 1 लिख देंगे हम, उसका स्क्वायर होता है। वी नो दिस। इसको भी मैं 6 इंटू 1 1 1 1 1 लिख सकती हूँ 6 टाइम्स। दिस इज 6 इंटू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं अलग अलग लिख देती हूँ, उसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ मैं, अपॉन दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 36। इसका आंसर कितना आया 36 आया। तो समझ गए हम इन पैटर्न्स को किस तरह से सॉल्व करना होता है। आगे देखते हैं अपन। ओके, दीज आर सम मेथड्स जिससे हम लोग स्क्वायर्स निकालते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है तो हम इस तरह से निकालते हैं, जो कॉलम मेथड है उसको। अब ये जो कॉलम मेथड है ये बेसिकली कब काम आ रहा होता है, जब हम दो नंबर्स का स्क्वायर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, जब भी हम दो नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं तो ये कॉलम मेथड यूज होता है। देखते हैं कैसे। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया 57 का मुझको स्क्वायर निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगी, दिस 5 विल बी माई ए एंड 7 वुड बी माई बी। सो बी मेरा क्या है, यूनिट प्लेस पर है, और 5 टेंस प्लेस पर है। सो दिस इज माई ए, 5 इज माई ए, 7 इज माई बी। अब मैं इस तरह से 3 कॉलम बना लूंगी। क्या यूज हो रहा है इसके अंदर, बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली इस कॉलम मेथड के अंदर ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, राइट। ये जो आइडेंटिटी होती है वो यूज हो रही है। तो अब देखो, इसमें क्या लिखा है, ए स्क्वायर कॉलम 1 में, कॉलम 3 में बी स्क्वायर एंड कॉलम 2 में 2ab, राइट। सो ए का स्क्वायर मतलब ए क्या है मेरा 5 है। अब उस 5 का मैं स्क्वायर कहाँ लिख दूंगी, कॉलम 1 में। देन बी का स्क्वायर कितना है 49, उस 49 को मैं कहाँ लिख दूंगी, कॉलम 3 में। एंड कॉलम 2 में आई विल राइट 2ab, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 7 विच इज वॉट 70। तो ये 70 मैंने यहाँ लिख दिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन द कॉलम 3 एंड कॉलम 2 में 2ab, राइट। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है कि ये जो यूनिट प्लेस है, इस यूनिट प्लेस वाले नंबर को तो मैं अंडरलाइन कर लूंगी, और ये जो टेंस प्लेस वाला नंबर है इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ले जा करके यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इस कॉलम 2 में ले जा करके मैं उसको यूनिट प्लेस के नीचे ऐड कर दूंगी। देखो यहाँ पर ये किया हुआ है 9 को अंडरलाइन किया, एंड नेक्स्ट 4 विल बी हियर काउंटेड, 4 विल बी एडेड टू द कॉलम 2। कितना हो गया 74। अब इस 74 के अंदर अगेन मैं जो ये वाला नंबर है यूनिट प्लेस पर उसको अंडरलाइन करूंगी, एंड जो टेंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर जो नंबर है उसे मैं कॉलम 1 में शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, आई विल शिफ्ट दिस नंबर टू कॉलम 1 एंड आई विल एड इट हियर। आर वी गेटिंग? देखो 49 हो गया, 74 हो गया, एंड देन 7 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया विच गिव्स मी व्हाट 32। अब क्या करना है, मैं पूरे के पूरे नंबर को यहाँ पे 9 को मैं वो करूँगी अंडरलाइन, देन 4 एंड 32, राइट, विच इज मेंशन्ड हियर। देखो यहाँ पे लास्ट कॉलम में मैंने वो लिखना है जो मेरा एक्चुअली में स्क्वायर है। तो यूनिट प्लेस बी स्क्वायर का यूनिट प्लेस यहाँ लिखूंगी मैं, फिर सेकेंड कॉलम का यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है वो लिखूंगी मैं, और फर्स्ट कॉलम के दोनों नंबर्स लिख दूंगी मैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग? क्या हमको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है? जो यहाँ पर प्लेस है, जो यहाँ पर है यूनिट प्लेस पर है, उसको मैं एज इट इज अंडरलाइन कर लूंगी। जो टेंस प्लेस पर आया उसको मैं कॉलम 2 में ऐड कर दूंगी। कॉलम 2 में ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है उसके यूनिट प्लेस को मैं फिर अंडरलाइन करूंगी, और टेंस प्लेस वाले नंबर को मैं कॉलम 1 में ऐड कर दूंगी। कॉलम 1 में ऐड करके जो सम आएगा उस दोनों नंबर को मैं क्या कर लूंगी, अंडरलाइन कर लूंगी, एंड दैट वुड बी माई स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं कि 57 का स्क्वायर मुझे लिखना है
तो 57 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी 3, 2, देन 4 एंड 9, ठीक है, 3, 2, 4 एंड 9। इस तरह से हम कॉलम मेथड को करते हैं, मतलब कॉलम 3 से 2 और 1, इस तरह से वील प्रोसीड इन दिस। अब दिस इज अ क्वेश्चन, 86 वाले को स्क्वायर, 86 का स्क्वायर आप खुद कॉलम मेथड से करेंगे। लाइक दिस इज योर होमवर्क, यू विल डू इट एट होम। आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा, इस कॉलम मेथड की तरह आपको 86 का स्क्वायर भी निकालना है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपन, डायगोनल मेथड। अब कॉलम मेथड जो है वो तो सिर्फ 2 डिजिट नंबर्स के लिए हम स्क्वायर निकालते हैं, जो डायगोनल मेथड है वो हम ज़्यादा नंबर्स के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लेट से मैंने एक एग्जांपल लिया 479, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल लूंगी मैं, ठीक है। डायगोनल मेथड में नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर गिवन। मतलब जो मुझे नंबर दिया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पर है 3, तो 3 ही कॉलम भी होंगे और 3 ही रोज भी होंगी, ठीक है। क्या हम समझ पा रहे हैं, 3 ही रोज होंगी, 3 ही कॉलम्स होंगी और 3 ही रोज भी होंगी। अब जो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने बना लिया। अब हर एक बॉक्स को मैं डायगनली कट कर लूँगी, हर एक बॉक्स को मैं डायगनली कट कर लूँगी, तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, हर एक रो को हर एक नंबर कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। अब दिस इज व्हाट, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज 16, तो मैं क्या करूँगी, 1 यहाँ लिख दूंगी, 6 यहाँ लिख दूंगी, जस्ट लाइक दिस। ये देखो 4 इंटू 16। अब मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 4 इंटू 7 कितना होता है, 28। तो अब जो टेंस प्लेस वाला है उसे मैं ऊपर लिखूंगी, जो यूनिट्स प्लेस वाला है उसे मैं नीचे लिखूंगी। देन 9 4 जा 36, तो अब 36 में 3 में ऊपर लिखूंगी एंड 6 में नीचे लिखूंगी। इस तरह से मुझे पूरा ये भरते जाना है, सारे डायगनल्स में इस तरह से फिल कर दूंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। वी हैव अंडरस्टूड किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। इसको 7 4 जा 28, देन 7 7 जा 49, इस तरह से मैं पूरा कर दूंगी। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड अलोंग द डायगोनल। मतलब कि पहले मैं इसको ऐड करूंगी, फिर मैं इनको ऐड कर रही होंगी, फिर मैं इसको ऐड कर रही होंगी, फिर मैं इन सब को ऐड करूंगी, देन दिस एंड देन दिस, ठीक है। अब ऐड करते करते क्या होगा, इसका 1 हो गया। अब इसको अगर मैं कर रही हूं तो 8 and 6 कितना हो गया, 14। तो अब इस 14 में आई विल जस्ट राइट द नंबर 4 हियर। मतलब 14 के अंदर मैं सिर्फ यूनिट प्लेस वाले को ही लिख रही हूँगी, जो टेंस प्लेस पर है उसे मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी यहाँ पर, तो ये 1 इस एडिशन में ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पे कर रखा है, दिस इज 1। अब ये 1 यहाँ पे ले लिया मैंने। अब इसका सम है 14, तो आई विल जस्ट राइट 14 हियर। तो ये 14 का 4 आई विल टेक हियर, 1 वुड बी कैरी हियर, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। सो टोटल इज व्हाट, 33। अब 33 में +1 मैंने किया तो कितना आया, 34। अब इस 34 का भी आई विल जस्ट टेक द यूनिट प्लेस, वो 4 ले ली मैंने, एंड 3 वुड कैरी टू द नेक्स्ट डायगोनल सम, ठीक है। इस तरह से हम कैरी करते, इस तरह से हम कैरी एंड सम करते जाएंगे, एंड जो उनके यूनिट प्लेस वाले जो नंबर्स हैं उसको मैं लिखती जाऊंगी। सो फाइनली सारे यूनिट प्लेस को अगर मैं देखूंगी तो ये बेसिकली मेरा क्या निकलेगा, स्क्वायर। सो इफ आई राइट 479 जो है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर होगा 229,441, ठीक है। 479 होल स्क्वायर क्या होगा, 229,441। दिस इज हाउ यू डू द डायगोनल मेथड, ठीक है। डायगोनल मेथड इस तरह से होगा। यू कैन टेक एनी नंबर, एनी अदर नंबर, आप 4 डिजिट का 5 डिजिट का लेकर के, एंड यू कैन प्रैक्टिस इट एट योर होम, ठीक है। समझ में आ रहा है, आई होप। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका ले लो, ठीक है, छापना है छाप लो स्क्रीन पॉज करके, राइट। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन इसी स्क्वायर्स की। कुछ और प्रॉपर्टीज देखो, इफ अ नंबर इज गिवन लाइक दिस, अगर नंबर दिया है इस तरह से A5, मतलब यहाँ पे कुछ भी नंबर दे रखा है और इसका स्क्वायर निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, 5 का जो स्क्वायर है वो तो एज इट इज पीछे आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड में 5 का जो स्क्वायर है 25, वो हम एज इट इज लिख देंगे, और इसकी जगह पे मैं क्या करूँगी, एक ही जगह पे व्हाट विल आई डू,
I will do a multiplied by a plus 1. I will write a multiplied by a plus 1. Right? Let's take an example. For example, मैं 85 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 85 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. अब 8 का कितना होगा 8 इंटू, मैंने यहाँ पे क्या बोला है 8 इंटू ए प्लस 1, मतलब नंबर प्लस मल्टीप्लाइड बाय सक्सेसिव नंबर. मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको वो बता रही थी, स्क्वायर्स बता रही थी, उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि उसके सक्सेसिव नंबर से आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है. राइट? तो यहाँ पे 8 के बाद क्या आता है 9. सो 8 9 इज 72. तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 7225. आर वी गेटिंग? समझ में आ रहा है ना हम कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं. यू कैन लाइक सी मोर, आप अपने आप से भी और करके देख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स करके आप खुद से देख सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, जो मैंने पहले भी आपको बताया था. राइट? अब अगर आपको दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस 5 and 8, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है कि 10th प्लेस पर 5 है और यूनिट प्लेस पर a है. अब इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? द फॉर्मूला फॉर दिस वुड बी 25 plus a मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस a स्क्वायर. ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है 25 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस a स्क्वायर. तो मैं एक एग्जाम्पल लेके देख लेती हूँ उसका. इसी एग्जाम्पल को अपन दोबारा देख लेते हैं. लेट्स से मैंने 58 का स्क्वायर देखना है. ठीक है, मुझे 58 का स्क्वायर देखना है और मैं इस मेथड से देखना चाहती हूँ. तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 8 इज 8 9 13 एंड 33 मल्टीप्लाइड बाय 100. 33 मल्टीप्लाइड बाय 100 में डायरेक्टली लिख देती हूँ 3300 प्लस 64. तो ये कितना हो जाएगा 3364. So I got the square of this 58 with this formula. इस फॉर्मूला से मुझे यह मिल गया 3364. राइट? एक और मेथड है, एक और मेथड देखते हैं अपन. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गिवन लाइक दिस 5ab स्क्वायर, मतलब 1st प्लेस पर है मेरे पास b, 10th प्लेस पर आई हैव a एंड 5 इज ऑन द 100th प्लेस. ठीक है, तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? इट विल बी लाइक दिस 250 प्लस ab. ऐसा ही है, सेम टू सेम है, बिल्कुल पैटर्न चल रहा है ना, पैटर्न चल रहा है इसके अंदर. दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस ab का होल स्क्वायर. ठीक है, बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है, उसी को ही फॉलो कर रहे हैं अपन. अब मान लो अगर मैं लेती हूँ एग्जाम्पल 514 का. ठीक है, अगर मैं 514 का स्क्वायर निकालना चाहती हूँ तो मैं एज इट इज लिख दूंगी 250 प्लस ए बी. कितना है ए बी इज वॉट? ए बी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है भाई, देखना मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है. दिस इज वॉट ए एंड बी, मतलब जो आपका टेंस और यूनिट्स प्लेस है उसको लिखना है 14 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 14 का स्क्वायर. कितना हो जाएगा ये 250 प्लस 14 विल गिव मी वॉट? दिस विल गिव मी 264 and 3 zeros, 264 and 3 zeros प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196. अब मैं इसको ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 264196. सो आई गॉट द स्क्वायर ऑफ 514 as 264196 by this formula, by this method. This is the same pattern which you can see. So this is how these are the properties, these were the properties of squares. Squares किस तरह से निकालते हैं, क्या मेथड होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. राइट? ऑल दिस यू हैव अंडरस्टूड. आई होप यू हैव डन द क्वेश्चंस एज वेल. मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगी. नेक्स्ट लेक्चर वुड बी ऑन स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट्स के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर होगा. And then, of course, I'll be making you do certain questions which have come in the earlier examinations and types. So, let's see. Next lecture mein we'll meet, of course, and thank you so much for watching the video. I hope you liked it. If you have any query related to it, then you can always write it in the comment section.
and like, subscribe and share our YouTube channel as much as you can. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.